हेलो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज तीसरा वनडे मैच जो कि खेला गया था बराना स्टेडियम वेस्ट इंडीज में, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले बोला कि हम करेंगे बॉलिंग। यानी दोस्तों होम टीम वेस्ट इंडीज की पहले आती है बैटिंग, और बैटिंग करने आते हैं दोनों ही ओपनर ब्रेंडन किंग और एवन लुइस। तो भाई एवन लुइस और ब्रेंडन किंग की जोड़ी आती है ओपनिंग में। ब्रेंडन किंग 8 गेंदें खेलकर एक चौके में से 5 रन बनाते हैं, और वो उसके बाद सलमान अली आगा के द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं। बॉल थी नसीम शाह की। दूसरे ओपनर एवन लुइस 54 गेंदों का सामना करने के बाद एक चौके और 3 छक्कों में से 37 रन बनाते हैं, और वो एरिस के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं अहमद की गेंद पर। वन डाउन में आते दोस्तों केसी कार्टी 45 गेंदें खेलकर एक चौके की मदद से 17 रन बनाते हैं, और वो अहमद के द्वारा उनको लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू कर दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं भाई वेस्ट इंडीज की टीम के विकेट कीपर और कैप्टन सेहोप, जो कि इस मैच में क्या कह सकते हैं कि सीरीज की सबसे बढ़िया पारी खेलते हैं। 94 गेंदें खेलकर 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 120 रन की धमाकेदार पारी खेलते हैं भाई। फिर आते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन सरफेन रदरफर्ड 40 गेंदें खेलकर एक चौके की मदद से 15 रन बनाते हैं, और हुसैन तलत के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं। बॉल थी सैम अयूब की। भाई रदरफोर्ड एक बहुत ही तेज तरह पारी खेलने वाला है। इस मैच में पता नहीं उन्होंने 40 गेंदें खेलकर सिर्फ 15 ही रन बनाए। चलो बहुत तो हालात की वजह से कर बना लियो। फिर आते हैं रोस्टन चेज 29 गेंदें खेलकर 3 चौके और 2 छक्कों से 36 बनाते हैं, और वो नसीम शाह के द्वारा बोल्ड आउट कर दिए जाते हैं। फिर आते हैं भाई गुदाकेश मोती 7 गेंदें खेलकर एक चौके में से 5 रन बनाते हैं, और वो नवाज के द्वारा अपनी गेंद पर उनको कैच आउट कर लिया जाता है। फिर आते हैं ग्रीव्स 24 गेंदें खेलकर 4 चौके और 2 छक्के मदद से 43 बनाते हैं, और वो भी अंततः नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों 50 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर होता है 294 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और पाकिस्तान को इस सीरीज को जीतने के लिए और इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट होता है वो था 295। तो भाई 295 रन के बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की जोड़ी मैदान पर उतरती है दोनों ओपनर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। और वो दोनों दोस्तों जैसे आए थे वैसे चले गए, यानी जीरो पर ही दोनों अपनी विकेट गवा देते हैं। और सैम अयूब 3 गेंदें खेलकर बिना को रन बनाए हुए विकेट कीपर सेहोप के द्वारा कैच आउट ले जाते हैं। बॉल थी जेडन सील्स की। और अब्दुल्ला शफीक भी 8 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाए ही वापस पेलन लौट जाते हैं, जो कि गुदाकेश मोती के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं, और उनको भी आउट किया था जेडन सील्स ने, यानी दोनों ओपनर को वापस भेज दिया। फिर आते हैं भाई पाकिस्तान के भरोसेमंद बल्लेबाज सीनियर सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम 23 गेंदें खेलकर एक चौके की मदद से 9 रन बनाते हैं, और वो भी जेडन सील्स के द्वारा एलबीडब्ल्यू कर दिए जाते हैं। फिर आते हैं भाई कैप्टन मोहम्मद रिजवान पहली गेंद पर वो जेडन सील्स के द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। तो भाई कह सकते हैं कि जेडन सील्स ने पाकिस्तान को बुरी तरह से अकेले ने मैच हरा दिया, यानी दोनों ओपनर वन डाउन भी टू डाउन भी, जिसमें दोनों ओपनर बहुत ही टैलेंटेड अच्छे बैट्समैन हैं। फिर बाबर आजम फिर मोहम्मद रिजवान सभी को उसने अकेले आउट किया। उसके बाद में आए भाई सलमान अली आगा 49 गेंदें खेलकर 3 चौकों में से 34 रन बनाए, सॉरी 30 रन बनाए, और वो मोती के द्वारा अपनी ही गेंद पर उनको कैच आउट लेगा। फिर आए भाई असन नवाज 40 गेंदें खेलकर बिना कोई बाउंड्री लगाए 13 रन बनाते हैं, और वो सेहोप यानी विकेट कीपर सेहोप के द्वारा स्टंप आउट कर दिए जाते हैं। बॉल थी गुदाकेश मोती की। फिर आते हैं भाई पहले मैच में बहुत बढ़िया पारी खेलने वाले असन तलत 4 गेंदें खेलकर 1 रन बनाते हैं, और रोस्टन चेज के द्वारा उनको बोल्ड कर दिया जाता है। फिर आते हैं भाई मोहम्मद नवाज 28 गेंदें खेलकर 2 चौके और 1 छक्के में 23 रन बनाते हैं, और वो अंततः नॉट आउट रहते हैं। फिर आते हैं नसीम शाह 16 गेंदें खेलकर बिना कोई बाउंड्री लगाए 6 रन बनाते हैं, और वो जेडन सील्स के द्वारा अपनी ही गेंद पर उनको कैच आउट किया जाता है। हसन अली 3 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाए ही जेडन सील्स के द्वारा उनको बोल्ड कर दिया जाता है। और लास्ट में आते अबरार अहमद जो कि पहली गेंद पर रोस्टन चेज के द्वारा रन आउट हो जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों जेडन सील्स की 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लेने की जो कातिलाना बॉलिंग थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई, और वेस्ट इंडीज ने इस तीसरे वनडे मैच को 202 रनों के बहुत बड़े मार्जिन से जीता, जिसमें
सबसे बड़ा योगदान रहा बैटिंग की बात की जाए तो कैप्टन सेहवाग का, जिन्होंने 120 रन की नाबाद पारी खेली। और बॉलिंग की बात की जाए तो जेटन से, जिन्होंने 6 विकेट लिए। और इस तरह से इस मैच को जीतकर वेस्ट इंडीज टीम ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया। और इस मैच में मैच रहे सेहवाग, जिन्होंने बहुत ही 94 गेंदों पर 120 रन की जबरदस्त पारी खेली।